क्वेश्चन 3 में हमें 3 सेट्स दिए गए हैं। सेट्स हैं ए बी सी और ये बताया गया है कि ए का यूनियन विद बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। और हमने प्रूव करना है कि सेट बी सी के बराबर है। तो बी और सी को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि बी सी का सबसेट है या उसके बराबर है एंड सी बी का सबसेट या उसके बराबर है। तो उसको हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे बी सी का सबसेट है। तो हम ये मान लेंगे कि एक एलिमेंट है एक्स, ये बी का एलिमेंट है। उसके बाद में इसके दो सिचुएशंस होंगी। पहली सिचुएशन में ये है कि जो एक्स है ए का भी एलिमेंट है। बी का हमने माना था, यहां पर मान रहे हैं कि ए का भी एलिमेंट है। क्योंकि बी और ए का एलिमेंट है एक्स, तो इनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट एक्स होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है एक्स। और चूंकि ये दोनों इंटरसेक्शन इक्वल हैं, तो ये इसका भी एलिमेंट होगा। तो अब यहां पे हमने मान रखा है कि ये जो है एक्स है, ए का एलिमेंट है। अब दोनों में एक्स होगा तभी इंटरसेक्शन में एक्स आएगा, अर्थात सी का भी जो एलिमेंट है एक्स है। ऐसे हमने प्रूव किया कि एक्स बी का एलिमेंट हमने माना था, एक्स ए का एलिमेंट माना था, और हमने प्रूव कर दिया एक्स सी का एलिमेंट है। अब सेकंड सिचुएशन है कि एक्स ए का एलिमेंट नहीं है, तो अभी एक्स सिर्फ बी का एलिमेंट है। अभी यूनियन में क्या होता है कि किसी एक का एलिमेंट होगा तो वो उसमें पाया जाएगा। तो एक्स चूंकि बी में है, ए में नहीं है, फिर भी यूनियन में पाया जाएगा। और चूंकि ये यूनियन इस यूनियन के बराबर है, तो एक्स यहां पर भी होना चाहिए, तभी ये इक्वल होंगे। अभी ए में तो एक्स है नहीं है, ये तो हमारी अजम्पशन है, तो मतलब सी में एक्स है। तो जो एक्स है सेकंड केस में भी बी का भी एलिमेंट है और सी का भी एलिमेंट है, अर्थात बी और सी में सेम एलिमेंट है एक्स। तो बी सी का या तो सब ग्रुप है, सबसेट है, या उसके इक्वल है। अभी हम इसी लॉजिक से प्रूव करेंगे कि सी बी का सबसेट है। यहां पर हम पहले मानेंगे कि लेट वाई बी एलिमेंट ऑफ सी। यहां पर हमने बी कहा था, यहां पे सी करेंगे। सेम केस, एक्स में जो वाई है वो ए का भी एलिमेंट है। तो उसी लॉजिक से हम प्रूव करेंगे कि वाई बी का भी एलिमेंट है। सेम लॉजिक लगाएंगे। फिर सेकंड केस क्या है, जैसे यहां पर था कि y a में नहीं है, y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a, यहां पे x नहीं था एलिमेंट ऑफ a। तो ये यूनियन वाला जो इक्वेशन है, इक्वालिटी है, इसको यूज करके हम पता करेंगे कि y जो है b का एलिमेंट है। हमने अज्यूम किया था कि y c का एलिमेंट है, a का नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को यूज करके हमने प्रूव किया कि y b का एलिमेंट है। तो यहां भी y b का एलिमेंट है। अगर a में है तभी b और a में है तभी b। दोनों सिचुएशन में, चाहे वो a में है चाहे वो a में नहीं है, यहां भी चाहे वो a का एलिमेंट नहीं है चाहे वो a का एलिमेंट है, तो यहां भी प्रूव होता है कि जो y है वो b का एलिमेंट है दोनों सिचुएशंस में। दैट मीन्स c इज सबसेट ऑफ b और c इज इक्वल टू b। तो दोनों चीजें प्रूव हो गई। बी सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी।